देश में कैब से सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। गृह मंत्री अमित शाह की एक पहल ने न सिर्फ यात्रियों का किराया घटाया है, बल्कि छोटे छोटे ड्राइवर्स को बना दिया है करोड़ों की कंपनी का मालिक। दिल्ली से लॉन्च हुई भारत टैक्सी ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी बड़ी कंपनियों को भी अपने किराए कम करने पर मजबूर कर दिए हैं। जी हाँ, 5 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश की पहली सरकारी आधिकारिक टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की औपचारिक शुरुआत की। 100 गाड़ियों की भव्य रैली और 1200 से ज्यादा सारथियों की भागीदारी के साथ ये लॉन्च ऐतिहासिक बना दिया। चलिए जानते क्या है भारत टैक्सी का बड़ा असर। बताया जा रहा है कि भारत टैक्सी की सवारी ओला, उबर के मुकाबले लगभग 30% तक सस्ती हो सकती है। सबसे बड़ी बात, कोई सर्च प्राइसिंग नहीं, यानी बारिश हो या पीक आवर, किराया स्थिर रहेगा। सूत्रों के मुताबिक भारत टैक्सी को एंट्री के बाद बड़ी कैब कंपनियों ने अपनी कमीशन घटाया और यात्रियों के डिस्काउंट देना शुरू किया, जिसके चलते 50% किराए तक कम हुए। कई सारी कंपनियां देश में टैक्सी का काम करती है, मगर उसमें मुनाफा टैक्सी ड्राइवर के पास नहीं जाता है, मालिक के पास जाता है। सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से हम 1-2 माह में ही भारत टैक्सी लेकर आएंगे, जिसका मुनाफा एक आना हमारे ड्राइवर भाई के पास जाएगा। और मुझे विश्वास है इससे रोजगार की कई नई क्षितिजें हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ लिए खुलेगी। सिर्फ मुनाफा मिलेगा इतना नहीं, इनकी इंश्योरेंस की व्यवस्था, इनकी टैक्सी पर एडवर्टाइज की ऑर्गेनाइज व्यवस्था, और ये सारा मुनाफा भी अंततोगत्वा उनके पास जाएगा। ग्राहक की भी सुविधा बढ़ेगी और टैक्सी ड्राइवर समृद्ध भी होगा। ये भारत सहकारिता टैक्सी बहुत कम समय में आने वाली है और मुझे विश्वास है देखते देखते ये भारत की नंबर 1 टैक्सी चलाने वाली कंपनी बन जाएगी, इसका मुझे विश्वास है। ड्राइवर्स के लिए क्यों खास है भारत टैक्सी, आइए जानते हैं। जहां निजी कंपनियां हर राइड पर मोटा कमीशन काटती है, वहीं भारत टैक्सी में ड्राइवर सिर्फ 30 रुपए प्रतिदिन का फिक्स्ड शुल्क देते हैं, कोई प्रति राइड कमीशन नहीं, यानी किराए की ज्यादातर कमाई सीधे ड्राइवर की जेब में। इतना ही नहीं, हर ड्राइवर, जिसे यहाँ सारथी कहा जाता है, कोऑपरेटिव का सदस्य और शेयर धारक है। हर सारथी के पास 5 शेयर होते हैं, उन्हें वोटिंग का अधिकार है और मुनाफे में हिस्सेदारी भी। पहले टैक्सी का पहिया किसी और के लिए कमाता था, अब वही पहिया खुद ड्राइवर को मालिक बना रहा है। यात्रियों के लिए 1 टैप SOS बटन, यानी इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट अलर्ट और सायरन फीचर। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, DMRC, AAI और SBI समेत 9 बड़े संस्थानों के साथ MOUI। AAI ने एयरपोर्ट्स पर रेगुलेटेड और यात्री अनुकूल सेवाओं के लिए समझौता किया है। 5 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 5 लाख का फैमिली हेल्थ कवर, सस्ती लोन सुविधा, सब्सिडी और गिग वर्कर्स की सरकारी योजनाओं का लाभ भी है। साथ ही आपको बता दें कि सारथी दीदी और बाइक दीदी जैसी पहल के जरिए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता, अब तक 150 से ज्यादा महिला ड्राइवर जुड़ चुकी है। मैं आज भारत की महिला शक्ति को, मातृशक्ति को कहना चाहता हूं, भारत टैक्सी आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। हमने सारथी दीदी की जो संकल्पना करी है, आने वाले दिनों में ये ऐप के अंदर सारथी दीदी की अलग खिड़की होगी। वो खिड़की पर रजिस्टर करने से किसी भी माता बहन को सारथी दीदी ही लेने के लिए आएगी। तो ढेर सारे ऐसे लोग जो निश्चित समय पर ऑफिस जाना चाहते हैं, मेट्रो पर जाना चाहते हैं, देव दर्शन को जाना चाहते हैं, एक ऐप पर कांटेक्ट करते ही सारथी दीदी 2 व्हीलर लेकर आपके पास आएगी और मिनिमम पैसों में आपको गंतव्य पर पहुंचाएगी। ये बहुत बड़ी सुविधा आने वाले दिनों में सारथी दीदी के माध्यम से हमारी देश की मातृशक्ति को उपलब्ध होने वाली है। आंकड़ों में भारत टैक्सी की बताऊं तो 4 लाख करीब ड्राइवर प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, 10 लाख से ज्यादा यूजर्स रजिस्टर है, करीब 10 करोड़ सीधे ड्राइवर को वितरित हो रही है।
दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में सफल पायलट के बाद अब 3 साल में पूरे देश में विस्तार की योजना है। तो भारत टैक्सी के 4 मूल सिद्धांत, मालिकाना हक, सुरक्षा कवच, सम्मान और सम्मान लाभ वितरण। अमित शाह की ये पहल ड्राइवर्स और यात्रियों दोनों के लिए विन-विन डील साबित होती दिख रही है। अब सवाल है, क्या कोऑपरेटिव मॉडल देश में गिग इकोनॉमी की तस्वीर बदल देगा? ये जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मैं प्रिया आपके साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।